Good morning all of students. Today we'll teach about the electric energy in physics. हमारे वीडियो को YouTube चैनल में देखने के लिए लॉगिन करें धीरेन्द्र सिंह NCERT तथा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम जानते हैं कि चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना किस प्रकार से करते हैं। चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए हमने आपको बताया है कि विद्युत धारा क्या है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की आपने परिभाषा पढ़ी है। विद्युत धारा की परिभाषा के बाद हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि चालक में टी सेकेंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो इससे हम Q की जो वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT। धारा में आपने आपको ये बताया है। इसी में यदि हम मान लें कि Q आवेश प्रवाहित करने पर, यदि Q आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य हो तथा चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट हो तो जो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर होता है Q × V, और Q का फार्मूला आप जानते हैं कि Q बराबर IT है। जब Q की वैल्यू IT इसमें रखेंगे तब W बराबर हो जाएगा आपका VIT। ये आपका विद्युत के द्वारा किए गए कार्य की गणना। इसी को हम अदर फॉर्म में भी बदल सकते हैं कि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार कि V बराबर होता है IR। V के स्थान पर IR रखेंगे तब W का सूत्र हो जाएगा I²RT। ये दूसरा सूत्र हो गया। इसी प्रकार इसी फार्मूले से अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो V/R हो जाएगा, और ये V/R अगर I के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे तब W बराबर हो जाएगा V²/R² × RT। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो V²T/R एक फार्मूला आपका W बराबर ये आ गया। तो इस तरह से आपके W के 3 फार्मूले मिले। W बराबर आपको एक फार्मूला मिला VIT, दूसरा फार्मूला मिला आपको I²RT, और तीसरा फार्मूला आपका मिला V²T/R। ये जो कार्य है, ये कार्य कब हुआ? विद्युत ऊर्जा के द्वारा हुआ। अब जो विद्युत ऊर्जा है कार्य ऊर्जा के बराबर होती है, तो विद्युत ऊर्जा की जो गणना है वो ये इस प्रकार से हम करते हैं। W बराबर 3 फार्मूले हैं, VIT, I²RT, V²T/R। तो ये कार्य और ऊर्जा बराबर होती हैं, तो हम इसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की गणना हमने इस प्रकार से की, और ऊर्जा के भी विभिन्न रूप होते हैं। विद्युत ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, किसी प्रकार की ऊर्जा हो, जो ऊर्जा है तो मुख्यतः ऊर्जा भी विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। तो अब जब ये ऊर्जा का रूपांतरण अगर यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में नहीं हो रहा है, तो यही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम देखते हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं। चालक
में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कैसे करें। ऊष्मा की गणना, तो ऊष्मा की गणना किस प्रकार से करेंगे, तो ऊष्मा भी इसी ऊर्जा के द्वारा भी ये ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी ऊष्मीय ऊर्जा में। और कब कन्वर्ट होगी कि यदि चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक कार्य रासायनिक ऊर्जा में ना हो, तो रूपांतरण किस में होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, तब रूपांतरण इसका हो जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में। और गणना के लिए हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। तो W का जो मान हमने जूल में ज्ञात किया है, इसको कैलोरी में बदलने के लिए हम 4.2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मा को इसको हम डिनोट करते हैं H से, तो H बराबर हो जाएगा W/4.2। अब W के हमने विभिन्न फार्मूले ज्ञात किए हैं, तो जो W के हमने विभिन्न फार्मूले ज्ञात किए हैं कि नंबर 1 में हमने W बराबर ज्ञात किया है कि W बराबर VIT, तब H का जो पहला फार्मूला हो जाएगा ये आपका जूल में है, और जब इसी में हम 4.2 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा कैलोरी में। इसी प्रकार से दूसरा है W बराबर I²RT, W बराबर I²RT। अब इसमें H की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा I²RT बटे 4.2, तो ये जूल में होगा और ये होगा आपका कैलोरी में। तीसरा जो फार्मूला है आपने ज्ञात किया है कि W बराबर V²T/R, ये आपका जूल में है, और इसको जब ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे अर्थात कैलोरी में, तो हो जाएगा V²T/4.2R, और ये हो गया इसमें कैलोरी में। तो ये जो आपने विद्युत ऊर्जा का मान जूल में और कैलोरी में पढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करेंगे, याद करने के बाद इन पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो अगले वीडियो में हम आपको इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी बताएंगे।